हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बेटा अपन लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बेटा, 12th क्लास का पहला चैप्टर जीवों में जनन। उसके मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आज अपना तीसरा लेक्चर है बेटा। तीसरा लेक्चर रिलेटेड है बेटा, किससे रिलेटेड है बेटा? जीवों के जीवन काल से रिलेटेड है। यानी अपन ने ये टर्म तो पहले ही पढ़ ली थी यार, जीवन काल क्या होता है बेटा? बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड, यानी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? जीवन काल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यार इस जीवन काल को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? समझिए बच्चों, बड़ा इजी है टॉपिक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये जीव का जन्म हुआ बच्चों। जन्म होने के पश्चात आप सबको पता है बेटा, जीव की वृद्धि होती रहती है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको पता है बेटा, 20-21 साल तक आपकी भी वृद्धि होती है बच्चों। इस अवस्था को अपन क्या कह सकते हैं बच्चों? इस अवस्था को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, वृद्धि की इस अवस्था को बोलते हैं बेटा किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या बोलते हैं बच्चों? इसको किशोरावस्था बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। इसके बाद इस अवस्था के बाद क्या होता है बच्चों? एक्चुअली में जननांग विकसित हो जाता है बेटा और जीव जनन करने लग जाता है बेटा और न्यू यंगल्स प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा, न्यू यंगल्स प्रोड्यूस हो रहा है बेटा। इस अवस्था को बोलते हैं बच्चों जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था, ठीक है बेटा। जनन प्रावस्था के बाद ध्यान रखना बेटा, उस जब एज, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के अंदर देखें तो बेटा 50 साल की जब उम्र हो जाती है बेटा, तो धीरे धीरे उपापचय क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती है, उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं और फाइनली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है बेटा। इस अवस्था को बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, वृद्धा अवस्था या वृद्धा प्रावस्था बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। कुल मिला के ध्यान रखना बेटा, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जंतु हो बच्चों, उस जंतुओं के ध्यान रखना बेटा, जीवन काल को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों वृद्धि वाली अवस्था हो गई, एक जिसमें न्यू यंगल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा वो वाली अवस्था हो गई, और एक जिसमें जनन बंद हो गया बच्चों और फाइनली ध्यान रखना बेटा उत्तक नष्ट होने लग जाता है, उपापचय क्रियाएं कम होने लग जाती है, वो अवस्था कौन सी होती है बेटा? वृद्धा अवस्था। आज का लेक्चर अपना इसी में ही रहेगा कि यार किशोरावस्था में क्या होता है, जनन प्रावस्था में क्या होता है और वृद्धावस्था में क्या होता है बेटा, इसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार ये तो चलो अपन ने प्राणियों में ले लिया बच्चों, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मैं इसी तरह से आपको प्लांट के बारे में कहूं बेटा, तो प्लांट में भी यही होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने सीड को जर्मिनेट किया बेटा, तो प्लांट की देखिए बेटा धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है बच्चों। इस अवस्था को ध्यान रखना बेटा, वृद्धि की इस अवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों? कायिक अवस्था। कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, ध्यान रखना, इस अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा? कायिक अवस्था। ध्यान रखना बच्चों, यही अवस्था जंतुओं में, मैंने क्या नाम बताई बच्चों? तो इसी को बच्चों मैंने आपको कहा था बेटा कि यार जंतुओं के अंदर ये वाली जो वृद्धि वाली अवस्था थी बेटा, उसको अपने नाम दिया था किशोर अवस्था, नाम दिया था बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आप पादपों के अंदर क्या होता है बेटा कि जब वृद्धि पूरी हो जाती है तो बेटा पादपों के अंदर पुष्प डेवलप होने लग जाते हैं बेटा। क्या डेवलप होने लग जाते हैं बच्चों? पुष्प डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है ना, पुष्पन होने लग जाता है। और यही अवस्था ऐसी है बच्चों जिसके अंदर ये पादप क्या करता है बच्चों? जनन करता है, क्योंकि आपको पता है बेटा पुष्प जननिक भाग होते हैं बेटा। तो ये इसकी अवस्था होगी कौन सी बेटा? जनन अवस्था। जनन अवस्था। जनन होने के पश्चात क्या होता है बेटा कि इसके जो प्लांट पार्ट है बेटा वो ड्राई होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं धीरे धीरे, और फिर फाइनली डेथ हो जाती है बच्चों। इस अवस्था को अपन बोलेंगे बेटा क्या बेटा? जीर्णता अवस्था। जीर्णता अवस्था। तो एक चीज देखो बच्चों, पादपों में भी 3 अवस्थाएं हैं बच्चों। पादपों में भी 3 अवस्थाएं हैं बेटा, एक तो कायिक अवस्था है बच्चों, एक जनन अवस्था है और एक क्या बेटा? जीर्णता अवस्था होती है बेटा। 3 अवस्थाएं होती है बेटा पादपों में भी, ठीक है ना बेटा। कुल मिला के आप देखिए बच्चों इस फ्लो चार्ट के अंदर, इस स्लाइड में देखिए बच्चों, कुल मिला के कोई सा भी जीव हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु है बेटा, उसके जीवों का जो जनन जीवन काल है बेटा, उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक तो किशोरावस्था में, या पादप है तो बेटा उसके लिए कायिक अवस्था वर्ड यूज करेंगे बच्चों, या जैसे मान लीजिए दूसरी अवस्था होगी बच्चों जनन प्रावस्था, जिसके अंदर जीव अपने ही समान नए जीवों को पैदा करता है बेटा, और एक वृद्धा अवस्था होती है बच्चों, या पादपों के अंदर जानना वृद्धा अवस्था नहीं बोल करके उसको मैं क्या बोलते हैं बेटा? जीर्णता प्रावस्था बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अपना टॉपिक ये रहेगा बच्चों, अपन एक एक स्टेज डिस्कस करेंगे कि यार कायिक प्रावस्था या किशोरा प्रावस्था में क्या होता है, जनन प्रावस्था में क्या होता है और वृद्धा प्रावस्था में क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं बेटा कायिक प्रावस्था या किशोरावस्था। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि इस अवस्था के दौरान
जीव के आकार में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। बस एक ही चीज ध्यान रखना बेटा, जीव के आकार में वृद्धि होती है और फाइनली वो परिपक्वता अटेंड कर लेते हैं बेटा, परिपक्व हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस अवस्था को ध्यान रखना बेटा, जंतु के अंदर क्या बोलेंगे बेटा, किशोरावस्था बोलेंगे, और पादपों में इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कायिक प्रावस्था बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, कायिक प्रावस्था, ठीक है ना बच्चों। और इस प्रावस्था की अवधि ध्यान रखना बेटा, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा पार्ट था बेटा, कौन सी, कायिक प्रावस्था। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अपन क्या बेटा, जनन प्रावस्था। तो जनन प्रावस्था बेटा यदि अपन पादपों में डिस्कस करें, जनन प्रावस्था के बारे में यदि अपन पादपों के अंदर डिस्कस करें तो कैसे पता लगेगा कि यार पादपों में जनन हो रहा है बच्चों। तो एक चीज जानना, कोई भी पादप है बेटा, जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यार ये प्लांट है, ठीक है ना बेटा, ये प्लांट की क्या होगी बच्चों, लीव्स होगी, ठीक है ना बच्चों, ये लीव्स हो गए बच्चों। यदि प्लांट के अंदर पुष्पन आने लग गए बच्चों, पुष्प डेवलप होने लग गए, यानी फ्लावर आने लग गए बच्चों उस प्लांट के अंदर, तो 100% वो अवस्था कौन सी है बेटा, जनन प्रावस्था। बाय द वे क्वेश्चन आ गया कि यार कैसे पता लगाओगे कि पादपों में जनन प्रावस्था प्रारंभ हो गई, तो बेटा कैसे पता लगाएंगे, पुष्पन, पुष्प आने लगे बच्चों, ठीक है ना। अब यार बच्चों मुझे बताओ कि हर पौधे के अंदर पुष्पन सेम टाइम पर होता है क्या, नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं है। हर साल होता है तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। कुछ पेड़ पौधे ऐसे बेटा जिसमें हर वर्ष क्या करते हैं बेटा, पुष्प पैदा करते हैं बेटा। आपने नीम का पौधा देखा होगा, मैंगो का प्लांट देखा होगा, एवरी ईयर दे प्रोड्यूस द फ्लावर, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हर एक पादप में ऐसा नहीं होता बच्चों। और पादप भी ध्यान रखना बेटा, अलग अलग प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और क्या बच्चों, बहुवर्षीय। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म दे रखी बेटा, एक तो पौधे वार्षिक होते हैं बच्चों, एक द्विवार्षिक होते हैं बच्चों, और एक क्या होते हैं बेटा, बहुवर्षीय। एक तो आपको ये टर्म आनी चाहिए यार, वार्षिक क्या होते हैं, द्विवार्षिक क्या होते हैं और बहुवर्षीय क्या होते हैं। वार्षिक यानी ऐसे पौधे जो अपना जीवन काल 1 साल में पूरा कर लेते हैं। आपने कभी वॉच किया बच्चों, जैसे मूंगफली का पौधा आप बोते हो बेटा, गेहूं मक्का इसकी खेती करते हैं ना बेटा, तो विद इन 6 मंथ 4 मंथ में लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं। यानी उसमें वो कायिक प्रावस्था भी होगी, जनन प्रावस्था भी आ गई, वृद्धावस्था भी आ गई बेटा, ठीक है ना बेटा। तो यानी विद इन 6 मंथ यानी विद इन 1 ईयर उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है बच्चों। ऐसे पौधों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वार्षिक पौधे बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। एक द्विवर्षीय पौधे भी होते हैं। यदि आपने कभी मूली की खेती की हो बच्चों, तो मूली में ध्यान रखना बेटा, उसकी जो पूरा जीवन चक्र है बेटा, जीवन काल है, वो 2 ईयर में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ईयर में पौधे की कायिक वृद्धि होती है बच्चों, और दूसरे साल में वो क्या करता है बच्चों, जनन करता है। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं बेटा, द्विवार्षिक पौधे बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। यार द्विवर्षीय भी बोल सकते हो बच्चों आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार जो पौधे वार्षिक है या द्विवार्षिक है, उनके अंदर तीनों अवस्थाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, कायिक अवस्था, जनन अवस्था और एक क्या बेटा, जीर्णता प्रावस्था। ये तीनों प्रावस्थाएं स्पष्ट होती है। क्या बोला बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें तीनों प्रावस्थाएं क्लियर कट पूरा स्पष्ट होता है कि यार हाँ ये वृद्धि अवस्था है, ये जनन प्रावस्था है और ये वृद्धावस्था है या जीर्णता अवस्था है बेटा, ठीक है ना। तो ये तीनों अवस्थाएं जानना बेटा इनमें स्पष्ट होती है। लेकिन जो बहुवर्षीय पादप है बेटा, बहुवर्षीय पादप है बेटा, इनमें तीनों अवस्थाएं इतनी स्पष्ट नहीं होती है। बहुवर्षीय पादप होते हैं ना बेटा, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि हर साल पुष्पन होता है। तो 2 पुष्पन के बीच में जो अवस्था आती है बेटा, वो क्या होती है बेटा, वापस कायिक अवस्था आ गई। तो कहने का मतलब उनके अंदर ध्यान रखना बेटा, ये जो तीनों स्टेजेस है, कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था और जनन प्रावस्था, ये इतनी स्पष्ट नहीं होती है किसमें बेटा, बहुवर्षीय पादपों के अंदर। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की। तो ये पादपों में अपन ने क्या डिस्कस किया बच्चों, जनन प्रावस्था के बारे में डिस्कस किया बच्चों, ठीक है ना बेटा। अब एक चीज देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें असामान्य पुष्पीकरण होता है, यानी पुष्पन सामान्य नहीं होता है। कैसे बेटा, मैंने आपको क्या कहा था बेटा, जनरली जैसे आपने नीम का पौधा देखा होगा, तो यार पुष्पन सामान्य होता है, हर साल उसका पुष्पन होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे बेम्बू, बांस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा बांस। बांस एक ऐसा पौधा है बेटा जिसमें ये जीवन में एक ही बार पुष्पन करता है। जब इसका जीवन काल 50 से 100 वर्ष का हो जाता है, जब इसका जीवन काल कितना होता है तब बच्चों 50 से 100 वर्ष का हो जाता है, तब ये एक बार क्या करता है बेटा, पुष्पन करता है और बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करता है बेटा, और फाइनली इसकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। यानी बांस है तो पौधा बहुवर्षीय, लेकिन ध्यान रखना बेटा, पुष्पन एक ही बार करेगा। पुष्पन 50 से 100 वर्ष के बाद करता है, उसके बाद बहुत सारे फल पैदा करता है और फाइनली इसकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो असामान्य पुष्पन पाया जाता है। इसी तरह से बच्चों एक और पौधा है बच्चों जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं बेटा। ये जो पौधा है ना बेटा, ये पौधा इसका देखिए फ्लावर देखिए बेटा, कितना बड़ा ब्यूटीफुल सा फ्लावर है बेटा, ब्लू कलर का, ठीक है ना बेटा, नीले कलर का, नीला कुरंजी बोलते हैं बेटा।
ये पौधा ऐसा बच्चों एवरी 12 ईयर, हर 12 वर्ष में ध्यान रखना बेटा एक बार क्या करता है बच्चों, पुष्पन करता है। तो दो प्लांट मैंने बताया आपके एनसीईआरटी में, दो प्लांट दे रखे हैं बेटा असामान्य पुष्पन के, एक तो बांस दे रखा बच्चों और एक पौधा दे रखा बेटा अपना स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना, जिसको नीला कुरंजी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें एवरी 12 ईयर में एक बार पुष्पन होता है। और ध्यान रखना बेटा इसमें लास्ट टाइम जो पुष्पन हुआ था बेटा वो 2006, और उसके बाद 12 साल और जोड़ लीजिए बेटा, 2000 क्या हो गया बच्चों 18, इसमें इसके अंदर क्या हुआ था बेटा, पुष्पन हुआ था, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों पाकों में जनन प्रावस्था। अब अपन डिस्कस करेंगे बच्चों प्राणियों में जनन प्रावस्था। किसके अंदर बच्चों, प्राणियों के अंदर क्या बेटा, जनन प्रावस्था। यार कैसे पता लगाएगा कि यार प्राणियों के अंदर यानी जंतुओं के अंदर जनन प्रावस्था प्रारंभ होगी, कैसे पता लगेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जब मेल या फीमेल जब मेच्योर हो जाती है बेटा, तो फीमेल के अंदर यानी जो मादा होती है बेटा उसके अंदर जनन चक्र प्रारंभ हो जाते हैं। यानी उसके अंडाशय के अंदर उनकी जो सहायक वाहिकाएं है बेटा जननांगों की, ठीक है ना बेटा, जनन तंत्र की जो सहायक वाहिकाएं होती है बेटा, या बॉडी के अंदर हार्मोन का जो लेवल है बेटा उसके अंदर चक्रिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। क्या बोला बच्चों, क्या कहा बेटा मैंने, क्या कहा, मादा स्तनधारी के अंडाशय में, सहायक वाहिका में और हार्मोन के अंदर चक्रिक परिवर्तन होते हैं बेटा, और ऐसे परिवर्तनों को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जनन चक्र। यानी किसी भी प्राणी के अंदर यदि जनन चक्र प्रारंभ हो गए, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी प्रावस्था चालू होगी बच्चों, जनन प्रावस्था प्रारंभ हो चुकी है बेटा, ठीक है ना बच्चों। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो जनन चक्र होते हैं ना बेटा, स्तनधारियों में दो प्रकार के जनन चक्र पाए जाते हैं। एक तो होता है बच्चों क्या बेटा, मध्य चक्र, जिसको ऑस्ट्रस साइकिल भी बोलते हैं बेटा, और एक होता है बच्चों ऋतुस्राव चक्र, जिसको मासिक स्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन आ गया कि यार जनन चक्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मध्य चक्र होता है बेटा और एक क्या होता है बच्चों, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। यार ये मध्य चक्र डेफिनेशन तो दोनों की लगभग सेम रहेगी बच्चों, बस मध्य चक्र ये ध्यान रखना बच्चों किसमें पाया जाता है बच्चों, नॉन प्राइमेट्स। यार एक तो ये प्राइमेट क्या होता है, नॉन प्राइमेट क्या होता है बच्चों। प्राइमेट यानी मनुष्य जैसा, जिसकी मनुष्य जैसा शकल हो बेटा, बस वो ध्यान रखो बेटा। मनुष्य जैसी शकल कैसे, एक तो मनुष्य हो गया बच्चों, एक बंदर देखो बिल्कुल अपने जैसे लगते हैं बच्चों, एक क्या हो गया बच्चों, कभी गोरिल्ला, चिंपैंजी ये देखे होंगे, तो इनकी फेस बिल्कुल क्या बेटा, मनुष्य जैसा। ध्यान रखना जो मनुष्य जैसे दिखते हैं वो प्राइमेट्स, जो नहीं दिखते हैं स्तनधारी वो क्या हो गया बच्चों, नॉन प्राइमेट्स। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया बच्चों, गाय हो गया, भेड़ हो गया, चूहा, हिरन, कुत्ता, जो भी, ठीक है ना बेटा, ये सब नॉन प्राइमेट्स होते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स के भी अंडाशय में, वही सहायक वाहिकाओं में और हार्मोन में चक्रीय परिवर्तन होते हैं बेटा। ऐसे परिवर्तनों को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मध्य चक्र। तो सिंपल सी चीज है बेटा, मध्य चक्र नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, नॉन प्राइमेट्स। और यदि मान लीजिए प्राइमेट्स हो तो प्राइमेट्स में उसको बेटा ध्यान रखना ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। डेफिनेशन उनकी हुई है बच्चों, लेकिन केवल ये ध्यान रखना ये किसमें पाया जाता है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, बंदर हो गया बच्चों, एप्स हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है ना बेटा, ये प्राइमेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए देखो चिंपैंजी, बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है, बिल्कुल बंदर जैसा है ना बेटा। तो प्राइमेट्स के अंदर ध्यान रखना बच्चों ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। अब देखो बच्चों ये जो जनन चक्र है, कुछ जीव ऐसे होते हैं बेटा, जैसे डॉग, आपने डॉग कुत्ते को देखा होगा बच्चों, कुत्ता जनन के लिए सक्रिय पूरे साल रहता है क्या, नहीं बेटा। आपने देखा होगा बच्चों कि जब वो रेनी सीजन होता है बच्चों, ठीक है ना, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बेटा कि कुत्तों में जनन के लिए बहुत ज्यादा सक्रियता होती है बेटा, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर पीरियड में यानी अनुकूल परिस्थितियों में ही जनन चक्र प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीवों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ प्रजनक बोलते हैं। यानी क्या बोला बच्चों, ऐसे स्तनधारी जो जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ही जनन चक्र का प्रदर्शन करते हैं। यानी ऐसे जीव जो जनन चक्र केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मौसमी प्रजनक। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया बेटा डॉग हो गया, केट हो गया बेटा, ठीक है ना, ये मौसमी प्रजनक होते हैं बेटा। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, अपना मनुष्य है बच्चों, मनुष्य मौसमी प्रजनक है क्या, नहीं है बेटा। अपन जब मेच्योर हो जाते हैं बेटा, जब अपनी जनन प्रावस्था चालू हो जाती है बेटा, तो अपन थ्रू आउट जनन प्रावस्था के जनन चक्रों का क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती बेटा। तो अपन सतत प्रजनक हो गए बेटा, कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गए बच्चों, सतत प्रजनक। यानी ऐसे स्तनधारी जो अपने पूर्ण जीवन काल में, जीवन काल नहीं, जनन काल में जनन के लिए क्या होते हैं बेटा, सक्रिय होते हैं बेटा। ऐसे को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सतत प्रजनक। तो मनुष्य ध्यान रखना बच्चों क्या होता है बेटा, सतत प्रजनक होता है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों, ये तो हो गई बेटा अपनी जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था के बाद लास्ट अवस्था आती है बच्चों कौन सी,
वृद्धावस्था या क्या बेटा जीर्णतावस्था। आई थिंक सबको पता है बच्चों, वृद्धावस्था वर्ड प्राणियों के लिए यूज की जाती है और जीर्णतावस्था जो वर्ड यूज है बेटा वो पौधों के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि यार वृद्धावस्था या जो जीर्णता अवस्था होती है, इस अवस्था के दौरान ध्यान रखना बेटा कोई भी जीव हो उसकी उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है, उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं और फाइनली ध्यान रखना इस अवस्था के एंड में फाइनली ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो उपापचय क्रियाएं और एक उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं और फाइनली क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। एक और चीज ध्यान रखना बेटा कि मैंने ये कहा कि यार ये जो तीनों अवस्थाएं है ना, तीनों अवस्थाएं कौन सी बच्चों, एक तो मैंने कहा कायिक अवस्था, एक जनन अवस्था और एक जीर्णता पाद फॉर्म क्या है ना बेटा। तो इनका कौन कंट्रोल कौन करता है बेटा, हार्मोन्स। ध्यान रखना बेटा, एक अवस्था से आप दूसरी अवस्था में जा रहे हो तो ये सारा कंट्रोल कौन करेगा बच्चों, हार्मोन्स के द्वारा ये क्या होती है बच्चों, नियंत्रित होती है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों जीवन काल के बारे में। तो कुल मिलाकर जीवन काल को अपन ने 3 फेज में डिवाइड किया और 3 फेजेस को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है ना बच्चों। ओके।